हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डायोम पर। इस चैनल पर मैं आज आपको लासा और माशा के कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन लासा और माशा के क्वेश्चन विशेषकर जो राज्य स्तरीय एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि यूपी के एग्ज़ाम में जैसे हो गया यूपी लेखपाल, यूपी का जो बीडीओ एग्ज़ाम होता है, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होता है, यूपीएसआई का होता है, लेखपाल का होता है, आदि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर ही आते हैं। जो केंद्र स्तरीय होते हैं, चाहे वो एसएससी बैंक, रेलवे है, उसमें क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं आते। लेकिन जो प्रदेश स्तरीय एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो पिछले साल के क्वेश्चन को उठा के देख लीजिए। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 18 से पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाती है? इसका सलूशन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, मतलब पहले 5 अंकों की छोटी संख्या निकालेंगे, उसके बाद इसका जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है वो 10,000 होती है, और इसका जो एलसीएम होगा वो 180 होगा। अगर एक 10,000 को हम 180 से भाग देंगे, जो हमारा शेषफल बचेगा वो 100 बचेगा। अगर हम 180 में से 100 घटा देंगे और वो जो 80 आएगा उसको हम 10,000 में जोड़ देंगे, तो वही हमारा क्या होगा 10,080 हमारी जो है 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, 25, 40 और 75 से विभाजित हो जाए। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, 25, 40 और 75 से विभाजित हो जाए। इसका सलूशन है, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है 9,999, 9,999। और इसका जो एलसीएम 15, 25 और 40 का जो एलसीएम होगा वो 15, 25, 40 और 75 का एलसीएम होगा 600। अगर हम 600 से 9,999 को भाग देंगे, विभाजित करेंगे, तो हमारा जो शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, वो 399 बचेगा। और हम 9,999 में से 399 घटा देंगे तो बचेगा 9600। यही जो 9600 होगा ये 15, 25, 40 और 75 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाए वो होगा 9600, जो कि सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2,497 में जोड़ने पर योगफल 5, 6, 4 और 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2,497 में जोड़ने पर योगफल 5, 6, 4 और 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। आइए देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। एलसीएम लेंगे 5, 6, 4 और 3 का 60 होगा। अगर हम 2,497 को 60 से भाग देंगे तो 37 रिमाइंडर होगा। उसी रिमाइंडर 37 होगा। 60 में जो एलसीएम आया, 60 में से माइनस 37 करेंगे 23 आएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वही 23 जोड़ेंगे तो हमारा जो 2,997 होगा पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 429 आम और 715 संतरे को समान रूप से वितरित किया सके। 15 विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 429 आम और 715 संतरे को समान रूप से विभाजित किया सके। इसमें क्या किया जाएगा, 715 और 429 का जो हम मासा ज्ञात करेंगे, CF करने का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करेंगे तो 143 आ जाएगा। तो 143 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 143 है वो समान रूप से वो अधिकतम संख्या है जिसको संतरे और आम को समान रूप से वितरित किया जा सकता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे
115, 149 और 183 विभाजित करने पर शेष क्रमशः 3, 5, 7 और 3, 5 और 7 आए। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। सोल्यूशन है इसका, अगर हम 115 में से 3 घटा दें, 149 में 5 घटा दें और 183 में 7 घटा देंगे तो ये आएगा 112, 144 और 176। इसका जो SCF करेंगे, माशापा ज्ञात करेंगे, 16 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। होगा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसको 3000 में घटाने पर 7, 11 और 13 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। 3000 माइनस जो 7, 11, 13 है उसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 7, 11, 13 का एलसीएम होगा 1001। अगर हम 3000 माइनस 1001 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1999, मतलब 1999, 1999 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में यही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ये जान लीजिए कि आएंगे ही ये। इसमें से जितने बता रहा हूँ एक आध क्वेश्चन तो फंस ही जाएगा और एक क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्वालिफाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 630 और उनका महत्तम 9 है। ये दोनों संख्याओं का योग 153 है, तो उनका अंतर योग है, अंतर होगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त लासापा 630 है और उनका जो माशापा है, महत्तम समावर्तक है, वो 9 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 153 है तो उनका अंतर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लेते हैं जो नंबर है वो x और y हैं, और जो दो नंबरों का जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, वो होगा एलसीएम गुणे एचसीएफ, मतलब XY बराबर 629 गुणे 9, x प्लस वाई बराबर 153 जो दिया गया है। तो x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। तो x माइनस वाई का मान आ जाएगा 27। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा 27, जो कि सी ऑप्शन में यही हो जाएगा सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनका दो सही संख्या जिनका जो माशा होगा वो केवल 1 होगा, तो उन्हें हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो उनका लघुत्तम समावर्त होगा। इसका जो सोल्यूशन होगा SCF को प्राइम नंबर इज 1, मतलब मैंने बताया अभी जो को प्राइम नंबर होते हैं उनका जो माशापा होता है वो 1 होता है। तो इसलिए जो एलसीएम होगा 117/1, तो हमारा आंसर जो होगा वो 117 ही आएगा। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ने पर 8, 11 और 24 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए? वह छोटी से छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ने पर वह 8, 11 और 24 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए? इसका सलूशन देख लेते हैं। 8, 11, 24 का हम एलसीएम लेंगे, उसके बाद 5 घटा देंगे। जो 5 हमारा जोड़ने के लिए कह रहा है वही घटा देंगे, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 8, 11, 24 का एलसीएम जो होगा वो 264 होगा। इसमें 5 माइनस करेंगे 259। हमारा राइट आंसर होगा 259, जो कि बी ऑप्शन में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक लासापा और महत्तम समापवर्तक माशापा क्रमशः 2400 और 16 है। यदि उनमें से एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर माशा गुणे लाशा, तो इसी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो 480 गुणे सेकेंड नंबर इक्वल 2400 गुणे 16, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा 80, जो कि बी ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम लाशापा 4800 और उनका महत्तम समापवर्तक 160 है। यदि उनमें से एक संख्या 480 है, दूसरी संख्या क्या होगी? यही सेम क्वेश्चन है। चार प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, तो अदर नंबर दूसरा नंबर हो जाएगा 4800 गुणे 16, 4800 गुणे 160 बराबर बटे 480 बराबर 1600, तो आंसर ये हो जाएगा 1600, जो कि डी ऑप्शन। मतलब इसको जो है पहली संख्या जो मैंने फार्मूला बताया माशा गुणे लाशा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आंसर जिसका आ जाएगा 1600। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 280 और उनका अनुपात 7:8 है। दो संख्याएं हैं
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मान लेते हैं जो संख्याएं वो 7x और 8x हैं, तो HCF हो जाएगा x, तो HCF LCM गुणे HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर 280 x गुणे x बराबर 56x², तो x बराबर 5 आएगा। तो इसलिए जो संख्याएं होंगी वो 35 और 40 होंगी। फिर से देख लेते हैं। मान लेते हैं वो संख्या जो अनुपात दिए हुआ 7:8, 7x और 8x मान लेते हैं, तो उनका जो HCF हो जाएगा, मतलब इसका जो 7 और 8 का जो माशापा होगा वो 1 होगा, तो मतलब x हो जाएगा। तो LCM गुणे HCF हो जाएगा 280 गुणे x। तो ये जो 7x गुणे 8x करेंगे 56x² आ जाएगा, तो x बराबर 5 आएगा। x का मान रख देंगे 7 गुणे 5, 35, 8 गुणे 5 तो 40। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें जो मतलब 35 और 40 जो बी ऑप्शन सी ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 84 और 81 है, 84 और 21 है। ये दोनों संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो दोनों में सबसे बड़ी संख्या है। इसका जो मान लेते हैं वो संख्याएं क्या हैं, x और 4x। तो 84 गुणे 21, तो x गुणे 4x, तो 4x² बराबर 1764, तो x बराबर 447। तो 447 किसका वर्गमूल है, 21 का है, 21 का वर्ग है 447, तो 4x बराबर 21 गुणे 4 84। तो इस प्रकार सबसे बड़ी जो संख्या है वो 84 हो जाएगी। इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से विभाजित होती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम होगा वो 15 होगा, तो 300 को 15 से भाग देंगे तो 20 संख्याएं इसका आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। एलसीएम के लेंगे 3 और 5 का तो 15 आ जाएगा, और तो दिया हुआ है 300, जो लास्ट संख्या एक और 300 मतलब लास्ट जो 300 है उसको हम 15 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 नंबर। मतलब 20 ऐसी संख्याएँ हैं जो 3 और 5 से विभाजित हो जाएंगी। ये कुछ कोटेशन है, इसको आप पढ़ें, अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपने चैनल को हमारे ध्यान से देखा, इसके लिए थैंक्स। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर अच्छा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। ये कुछ मैथमेटिक्स की ब्यूटी है, इसको आप देख लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। तो ऐसे आप प्रयास कीजिए। मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, बस आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ये दूसरा कुछ ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स है। ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स सिमेट्री, हार्ड वर्क, इसको मैंने बनाया है। नॉलेज, तो हार्ड वर्क नॉलेज रहेगा तो आप सक्सेस मिल जाएगी। एटीट्यूड आ जाएगा फिर उसके बाद 100%। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।